subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. इट्स वेरी वास्ट, वेरी वेरी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक ही मतलब होता है कि मैं कहीं पर नोट लिख देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ये छोटी सी बात है बट छोटा नहीं है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये बच्चे जो आपस में बात करते हैं वहां तक तो सही है। बच्चे का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि भाई सोहन, दूर से दिख रहा है ना, सोहन सिंगुलर है, तो अब सोहन के साथ जो वर्ब लगेगा वो अगर मैं दो ऑप्शन दूं, सोहन इज या सोहन आर, तो कोई अगर नींद से भी जगा होगा तो क्या बोलेगा वो? सोहन इज, है कि नहीं? यहां तक तो क्लियर है कि सिंगुलर है। और अगर मैं कहता हूं कि सोहन एंड मोहन, अब इसमें अगर मुझे इज और आर लगाना है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। सोहन एंड मोहन आर सर। तो ये तो खैर कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन बंदे फंसते कहां पर हैं? एक मिनट, कोई आ रहा है। सर मैंने सेंड किया था उसको शी वांट्स टू लर्न सब्जेक्ट वगैरह। ओके ओके ओके, दैट्स द रीजन आई वाज बैफल्ड कि व्हाट इज दिस। ओके, अब है कि अगर हम सब्जेक्ट को ही ना पहचान पाए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा? तो यानी कि सारा खेल आपके अब सब्जेक्ट पर आता है। तो अब मैं यहां पर एक ऑप्शन आपको देता हूं, इसमें से आपको बताना है कि मैं, तुम और सीमा कल बाजार जा रहे हैं। प्लीज ट्रांसलेट यश। You, Seema and I are going to market. तो इन्होंने बोला यू, सीमा एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। और कोई बनाएगा? तो सही है। So Seema, you and I Seema, you and I am going to market. are going to सीमा, market. यू एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। और कोई? Seema, you and I are going to market. सीमा, यू एंड, I are going to market. अच्छा अच्छा, ऐसे कर दो। कल टुमारो। ठीक है, टुमारो छोड़िए। सीमा का सीम हो गया। हाँ जी, सीमा क्या था? यू And एंड आई I आर going to गोइंग market. टू मार्केट। बताइए भाई, नाजिया और कौन कौन है मैडम? बताइए, क्या लग रहा है? Seema, you and I are going to market. सीमा, यू एंड आई। Yes, मगर sir. आई के साथ आर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वही तो, आई के साथ आर कैसे डाइजेस्ट होगा? सर वो तीनों के लिए है ना, बट तीन हम कंबाइंडली जा रहे हैं। एग्जैक्टली, हम तीन राइट, तीनों को पूरा कैसे हो गया। डाइजेस्ट होगा? बताइए भाई साहब। तो नोट होता है कि जब कंफ्यूजन हो जाए सब्जेक्ट को देखते हुए तब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट
पढ़ना पड़ता है। अभी हो गया ना कंफ्यूजन जी। तो यहाँ पर आपको बस यही देखना है कि एक हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का नाम है 231, नाम तो सुना होगा, 231। यहाँ पर 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का क्या होता होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन, और 1 क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आपके अगर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको उसमें से 231 का फॉर्मूला ढूंढना होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई सीमा तुम, क्या था वो, सीमा मैं और तुम, सीमा मैं और तुम बाजार जा रहे हैं, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि अगर 3 हमारे पास सब्जेक्ट आ गए तो मैं वर्ब क्या लगाऊं, सीमा को देखकर इज लगाऊं, मैं को देखकर एम लगाऊं, कि तुम को देखकर आर लगाऊं। ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कन्फ्यूजन। तो हम इसमें से देखेंगे कि 231, 2 कौन सा है भाई, सीमा मैं और तुम में, तुम है ना, यू तो पहले यू लिखेंगे, यू। फिर क्या है, 3 कौन है, सीमा है, तो फिर यहाँ हम सीमा लिखेंगे। एंड अब बचा फर्स्ट पर्सन, तो आई, तो यू सीमा एन आई, हो गया 231। देखो 2 3 1। और जब ये आ जाए तो हमें ये नहीं देखना है कि आई आ गया, अब तो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, बट अभी यहाँ आई के साथ आर लगेगा, क्योंकि हम इन तीनों को मिलाकर प्लूरल मानेंगे। तो आई अपना एम खो देगा तो प्लूरल माना जाएगा, तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो यू सीमा एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो 231 में वर्ब कौन सा चलेगा, प्लूरल चलेगा। अब 321 हो गया ये, तो लिखा है सर। मेरा कीबोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा है अब। सही है। 321, ओके। और ये तो नंबर के बादशाह है यश, तो 231 में कुछ नहीं निकालना आपको, ठीक है। सर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ इट इज 3 to 1 आल्सो, उसमें भी तो प्लूरल ही है, राइट? कौन से वाले में? 3 to 1 में। हाँ, लेकिन ये रूल, इनका रूल भी है ना कि आपको नंबरिंग ऐसे करनी है। प्लूरल में तो आर लगेगा, ये तो मान गए ना, वो तो आर लगेगा। लेकिन जब सर अगर हम कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये बोलते हैं यू सीमा एंड आई ऑल आर गोइंग टू मार्केट, तो क्या तो हमने गलत है? अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि मतलब ऑलरेडी 4 रसगुल्ला रखा है, एक और रख दो, जरूरत नहीं है तब भी रख दो। तो वो है कि जबरदस्ती वाली बात है। जब हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट से काम चलेगा तो ऑल लगाने की क्या जरूरत है। वो स्पोकन में कोई नहीं काटेगा, बट नहीं लिखते हैं लोग। तो अब लोग कहाँ गलती करते हैं, कंफ्यूजन आपको बताता हूँ। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, ऐसे बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी, यू नो मी एंड माई हस्बैंड, सुना है कभी, मी एंड माई हस्बैंड? यस सर। तो मी एंड माई हस्बैंड, माय हस्बैंड एंड आई My husband and आर I. गोइंग टू मार्केट। अब ये कितनी भी पढ़ी लिखी हो, ये इनके मुंह से यही निकलता है, मी एंड माई हस्बैंड। क्यों? इन्होंने मार्केट में सुना है, इनको पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, मार्केट में सुना है। इन्होंने कहा शायद ऐसे बोलते हैं। ग्रामर इसको 2 सेकंड में टिकने नहीं देता है। अगर वो पेपर का कोई सर एग्जाम दे हमें दे, आई पे स्विच होने में भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हम हमेशा यही सुनते थे, हाँ, यू एंड, हाँ, मी एंड माई हस्बैंड एंड ऑल। तो ये डायलॉग सुन सुन के मेरे कान तो पक चुके हैं, बट मैं ये अब यहाँ पे खोल देता हूँ। तब मैं नहीं टोकता हूँ, क्योंकि टोकने का मतलब है कि बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाओ। तो मी एंड माई हस्बैंड ग्रामर कहता है किस लिहाज से आप कह रहे हो। ये सबसे पहली चीज कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है बॉस? सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट से होती है। अब जरा दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट बनने का हक नीचे लिखे प्रोनाउंस को है। प्रोनाउंस जय खोलिए भाई, प्रोनाउंस को है। अब कौन से प्रोनाउंस है सब्जेक्ट बनने के लिए? आई बन सकता है, यू बन सकता है, वी बन सकता है,
दे बन सकता है, ही शी बन सकता है, इट भी बन सकता है। ओके, अगर इन्हें ऑब्जेक्ट बनाना है तब नीचे लिखे प्रोनाउंस को यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आई को अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं आई नहीं लिखूंगा, आई की जगह क्या लिखूंगा? Me. लिखूंगा मैं, तब जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। यू ठीक है, कहता है मैं सब्जेक्ट भी हूँ और मैं ऑब्जेक्ट भी हूँ, यू ठीक है। वी क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट के लिए? अस। ओके, दे क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट के लिए? Them. देम। तो ही का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? Him. शी का ऑब्जेक्ट हर, Her. इट का तो इट ही रहेगा। It ही तो रहेगा। अब अगर लोग मैं यहाँ यही पर बताना। अब सेंटेंस बताइएगा कि गलत है सही है। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मी लव यू, सही है गलत? गलत। क्यों गलत? क्योंकि सब्जेक्ट बनने का हक मी को है कि आई को है? आई को। गलत इसलिए हो गया कि सब्जेक्ट बनने का हक सिर्फ आई को है, मी को नहीं है, एज पर ग्रामर। तो यानी कि हो नहीं सकता। तो अगर मैं कहता हूँ कि मी इज गोइंग टू मार्केट, सही है गलत? रॉन्ग। तो कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए? आई एम गोइंग टू मार्केट, ये करेक्ट हमारा हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये मेरा करेक्ट हो गया। तो अब बताइए कि मैं और मेरे पति मार्केट जा रहे हैं। मेरे पति का तो माय हस्बैंड बोल दोगे, मैं का आई या मी? आई। अगर मैं यहाँ से अभी मेरे पति हटा लूँ तब तो आप मी इज गोइंग टू मार्केट को तो मान ही नहीं रहे थे। कह रहे हो ना आई चाहिए, मान नहीं रहे थे। एक पति के लगते कि इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया है, बताइए, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लगाइए 231 का फॉर्मूला। 231 में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? एक दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 231 में अभी फिलहाल कितने दिखाई दे रहे हैं? 31 दिखाई दे रहे हैं। तो 31 मतलब लगाइए माई हस्बैंड एंड आई आर। अभी एम या आर? आर। टू मार्केट। ये मुंह से निकलेगा किसी के? जी नहीं। बचपन से क्या आ रहा है? मी एंड माई हस्बैंड। बचपन से तो नहीं, शादी के बाद से मी एंड माई हस्बैंड। जी भाइयों, कुछ समझ में आ रहा है? तो बताइए कि मैं और मेरा बेटा, My son and I. My son and I. बेटा एंजॉय कर चुके हैं। मैं जानबूझ के ऐसे वर्ब लगा रहा हूँ कि हैज और हैव, और इसमें दिक्कत पैदा हो। तो स्पोकन के लिहाज से तो आप बोलोगे मी एंड माई सन, अब उसके बाद पता नहीं हैज की हैव क्या आप लोग लगाते थे? क्या लगाते हो? Have आएगा सर। Have आएगा सर। Me and my son have. स्पोकन में बहुत अच्छा है, कोई नहीं काटेगा। बट ग्रामेटिकली क्या हो गया बॉस? गलत हो गया। Wrong. होना क्या चाहिए? माई सन एंड आई My son and I have enjoyed. इसीलिए पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये है मेन कारण। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ग्रामर में एक ऐसा रूल आया है, पता नहीं आप लोग फॉलो करोगे नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट सीख रहे हो तो सीख लो, कि जब आप 231 यूज करोगे तो 231 आप तभी यूज करते हैं जब किसी पॉजिटिव बात को बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब अच्छी बात। लेकिन अगर नेगेटिव बात को बोलना
नेगेटिव सेंटेंस नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव बात, कहीं कुछ आप लोग ऐसा ना समझें। पॉजिटिव बात मतलब अच्छी बात, अच्छी बात, और नेगेटिव मतलब बुरी बात। बुरी बात को बोलना। तब 123 का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पोकन में आप नहीं भी कर सकते हो, बट सीख ही रहे हो तो एक बार देखने में क्या बुराई है। अब बताओ, सीमा तुमने और मैंने चिंटू को बुरी तरह कल पीटा। अच्छी बात की बुरी बात? बुरी है। बुरी बात। अब यहाँ पर बुरी बात हो गई। अब हमारा सीक्वेंस कैसे होगा? 123 होगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे? आई। आई उसके बाद यू, आई, यू एंड सीमा सीमा बीट चिंटू ब्रूटली यस्टरडे। सर वो ऑपोजिट हो जाएंगे नंबर्स। ऐसे होगा जैसे रोहन, तुम और मैं कल चोरी करने जा रहे हैं। गलत बात है तो 123 चलाओ। तो 123 कैसे चलाएंगे? आई यू एंड रोहन। आई यू एंड रोहन आर गोइंग टू चोरी करने जा रहे हैं। गोइंग टू स्टील समथिंग। मान लो गोइंग टू स्टील समथिंग, गोइंग टू कंडक्ट अ थेफ्ट। तो ये भी एक छोटा मोटा आइटम। बट स्पोकन में लोग इतना नहीं सोचते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। वो 231 वाले को ही चलाते हैं हर चीज़ में। ग्रामर के टेस्ट में इतना वो जानबूझ के सवाल पूछ लेते हैं। यानी कि आप लोगों को जो सीक्वेंस यूज़ करना है स्पोकन में, क्या यूज़ करना है? 231 आराम से यूज़ करो। अच्छा है बुरा है सब में चलता है। कहीं अगर टेस्ट हो रहा हो तो वहाँ एक नज़र देख लेना कि अच्छा कुछ बुरी बात है तो 231 को क्या कर देना है? 123 कर देना। बताइए जी, हो गया? चलिए ठीक है। अब 231 में जरूरी नहीं कि बार बार 3 ही लोग मिले। हो सकता है कि कई बार हमें सिर्फ 23 ही से काम चलाना पड़े, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई देखो तुम्हारी माँ और तुम कल मार्केट जा रहे हो। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी माँ और तुम कल मार्केट जा रहे हो। अब तुम्हारी माँ और तुम ये है, 2 आइटम है। तो अब हमें तो 32 दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना होगा इसको? 23 नहीं 23 करना होगा। यू एंड योर मदर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यू एंड योर मदर आर गोइंग टू, क्या है, मार्केट है ना, मार्केट टुमारो। ऐसे समझो 231 है। 231 कब? जब 3 लोग हो। मान लो 2 लोग हैं। 2 लोग हैं तो क्या करेंगे? पहले 23 की तरफ जाएंगे। 2 लोगों के लिए हम देख लेंगे कि 23 में हुआ कि नहीं हुआ। अगर सब्जेक्ट इधर से उधर है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? 31 में जाएंगे। 31 भी हमारा 2। सर बट उसमें तो थर्ड पर्सन को मैं पहले लेना था ना फर्स्ट वाले में। वही तो फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन को लेना है। तो यहाँ तुम्हारी माँ तो थर्ड पर्सन हो गई ना। या अल्लाह कर मदद है। आइए मेरी बात को समझे। 231 का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी मुंह खोलेंगे तो सबसे पहले हमें किसको बोलना होता है? सेकंड पर्सन। इसके बाद किसको बोलना होता है? थर्ड पर्सन। और इसके बाद किसको बोलना होता है? फर्स्ट पर्सन। यही है ना? अब मान लो कि मेरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? पहले थर्ड पर्सन उठाऊंगा फिर फर्स्ट। यस और नो?
सेकंड है ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पति और मैं, तो मेरे पति कौन है, सेकंड है कि थर्ड है? जिसके तो थर्ड पर्सन है। जो मेरे शादीशुदा पति महिला को है वो बताए भाई, आप कह रहे हो कि मेरे पति और मैं बाजार जा रहे हैं, आप मुझे बता रहे हो, तो पति आपके कौन हुए, थर्ड की सेकंड? Sir, second होगा इस हे कंडीशन में। भगवान, सेकंड है, थर्ड है। पति सेकंड है। अच्छा अरे तब कोई भी नाम थर्ड पर्सन हो जाता है ना। थर्ड है मैडम जी। नो, मुझे लगा मैं और पति में पूछ रहे हैं सर, तब मैंने बोला सेकंड। ये मान लीजिए कि ये नाजिया है। अच्छा है कि यश ने टॉपिक छेड़ दिया। सब दूध का सर दूध इट्स हो वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सर। रहा है। ये नाजिया है और ये इनके शौहर है, ठीक है जी। मूछ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं हूँ, नाजिया मुझे कहानी सुना रही है, तो सेकंड पर्सन तो मैं हूँ ना जो सुन रहा है। यस यस। तो फिर पतिदेव कहाँ से हो गए? नहीं सेकंड आप हुए, थर्ड पर्सन हस्बैंड हुए और थर्ड फर्स्ट हस्बैंड है, पर्सन और ये खुद मैडम ये खुद फर्स्ट है, ये हस्बैंड भाई साहब थर्ड हो गए। नो सर, उस टाइम मैंने ये नहीं सुना कि आप बोल रहे हैं कि मुझे बता रही हैं। आप कैसे भी बोलोगे, आप अगर किसी को फोन पे भी कहोगे ना कि पता है मेरा बेटा और मैं बाजार जा रहे हैं, अब बताओ बेटा कौन है, थर्ड है। थर्ड पर्सन है सर। आप डायरी में लिख भी दोगे ना कि आज ना मैं और मेरे पति बाजार जा रहे हैं, तब भी पति भाई साहब थर्ड ही रहेंगे। पता है पति सेकंड कब होंगे? जब नाजिया यूं खड़ी होके बोले अपने पति से कि तुमने आज तक मुझे क्या दिया, अब ये बेचारे सेकंड हो गए। यस यस। अब पतिदेव कहते कि अब आज मैं सेकंड हुआ हूँ, जिंदगी भर थर्ड ही था, यू नो। ये है। सेकंड सर तभी होगा जब यू होगा। हाँ जी, अब आई बात सर समझ? बिटवीन द Yes, sir. पैरल। जी, जब झगड़ा करेंगे ना तब पतिदेव हमेशा सेकंड रहते हैं। सर हमें स्कूल में ऐसे सिखाया गया था हिंदी मीडियम में, मैं फर्स्ट तुम सेकंड बाकी सब थर्ड। बाकी सब थर्ड। यही हमने पढ़ा। आइए, बचपन की गलतियां ही तो सुधारने आए हैं यहाँ पर। यश तो बिल्कुल खामोश हो गए कि चल क्या रहा है ये। यश बाबू सर वो साइलेंट होके सुनते हैं। नंबर के बादशाह हो गया क्या? मैं बस इतना कह रहा हूँ बॉस कि अगर यहाँ पर 3 लोग हैं और हमें तीनों में दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहला हक किसको देंगे? सेकंड पर्सन को देंगे, सेकंड को। दूसरा हक थर्ड को, लास्ट में फर्स्ट। लेकिन हमारे में दूसरा है ही नहीं, सेकंड पर्सन ही नहीं है, तो अब 2 ही लोग की हम बात कर रहे हैं, तब तो हम पहला हक किसको देंगे? थर्ड को देंगे ना। थर्ड पर्सन। हमें तो सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब मान लो कि ये तीसरा भी ना हो तो हम किसको उठाएंगे? फर्स्ट पर्सन को उठाएंगे। मैं बोलूं मैं बाजार जा रहा हूं, तब तो मैं कोई चांस ही नहीं बचा। सर अगर वो बीच वाला थर्ड पर्सन ना हो तो? आज बीच वाला थर्ड पर्सन हो तो सेकंड और फर्स्ट को देंगे, यू एंड आई हो हाँ, गया। यू एंड आई करेंगे। बिल्कुल यू एंड आई। सही पकड़ी है आप। इस सीक्वेंस में से किसी एक को गायब कर दो। अगर आप बीच में से इसको गायब कर दो तो सेकंड और फर्स्ट को उठाओ। देख लो भाई, मतलब कैसे कैसे हो सकता है। ये 231 भी हो सकता है, ये 23 भी हो सकता है, ये 31 भी हो सकता है, ये 21 भी हो सकता है। नहीं, 21 भी हो सकता है। देख रहे हो? नाउ इज क्लियर सर। अब क्लियर हो रहा है ये? यस ऐसे हो सकता है। माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है कि नियम हो गया कानून का 231। सर संविधान का अनुच्छेद जैसे होते हैं वैसे। यस, अनुच्छेद हो गया। चलिए तो बताइए जी, अगर मैं कहता हूं कि तुम और वो मुझसे बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे। इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम और वो। यू एंड ही। तो सही है। विल टॉक टू मी। टॉक टू मी। हमारा रूल कहता है कि भाई 231 है, तो उस हिसाब से तो सही है। पहले यू को रखेंगे, इसको रखेंगे, और कहीं पर ऐसे हो कि यार वो और तुम मुझसे बात करेंगे, तब भी यू एंड बात ही होगा।
यू एंड ही। तो आप हिंदी में कुछ भी करो, अंग्रेजी में तो आपको भैया 231 के राह पे ही चलना है। तो आप भी अब आपने कहा कि यार मैंने तो वो पहले बोल दिया, मैं तो ही पहले बोलूं। नहीं जी, आपको सबसे पहले क्या बोलना है इसमें? टू बोलना है, सेकंड को बोलना है। तो कैसे बोलोगे? यू एंड ही विल, मुझसे बात करेंगे, टॉक। और देखते हैं। सर हमें यू से स्टार्ट करना है, आई पे खत्म करना आई पे है। खत्म बीच का है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। और जिस दिन यू ही ना रहे तो दिन थर्ड से शुरू करो, है ना? से शुरू करके फर्स्ट में अपने आप को तो लास्ट में रखना है अपने आप सर। को लास्ट पे रखना है, ठीक है? तो अब एक सेंटेंस लिखते हैं कि मेरी आंटी मेरे चाचा, मैं 3 को और बढ़ाता हूँ, मेरी आंटी मेरे चाचा, ओके, मैं और तुम तुम आज कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यू माई आंटी माई अंकल एंड आई। तो 231 यानी कि सबसे पहले यू हो गया, यू माई आंटी माई अंकल एंड आई। माई अंकल, लास्ट में बेचारा एंड आई, कहीं नहीं जाएंगे, विल नॉट गो एनीवेयर। आज है ओके। अच्छा, जहां पर सिर्फ थर्ड पर्सन ही हो कि मेरे पति और उनके बॉस आ रहे हैं, तो जैसा वैसे लगा दीजिए, खाली थर्ड ही है ना। 231 में खाली 3 है, 3 ही है ना, बस और कुछ तो है नहीं, तो 3 को 3 ही लगाइए। माई हस्बैंड एंड हिज बॉस। माई हस्बैंड एंड हिज बॉस। इज या आर? आर और कम ऐसे हो जाएगा, ओके। मेरी बेटी और मैं आज बिरयानी बनाएंगे। अरे कल ईद है क्या? माई डॉटर एंड आई। बकरा ईद कल है क्या? यस सर, इंडिया में Yes, कल है। sir. यस सर, कल है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कल ही है, ओके। Yes, sir. ओके, आपको पता है कि एक बकरी की कीमत कितनी है आजकल? सर 80,000। जी, बहुत हाई फाई, Yeah. बहुत हाई फाई। ओके, तो मेरी बेटी और मैं, तो अब क्या करें? 231 में से क्या उठाएं, कैसे उठाएं? मेरी बेटी, डॉटर एंड आई। तो माई डॉटर एंड आई। टू, वो कह रहे 2 नहीं, यहाँ मेरी बेटी 3 है ना, मेरी बेटी 3 है, तो 31 उठाएंगे ना। 2 तो है ही नहीं, 2 किधर है इसमें? है कहीं कहीं तुम नहीं, तो हम 31 उठाएंगे। तो मेरी बेटी एंड आई आज बिरयानी बनाएंगे, विल मेक बिरयानी। बिरयानी टुडे, ओके। मैं और चिंटू तुम्हें धो देंगे आज, तुम्हें धो देंगे आज। आप बताओ, चिंटू एंड तो हम तुरंत 231 में जाएंगे, तो हमारे पास 2 है नहीं, तो 31 है, तो क्या होगा? चिंटू एंड आई विल थ्रैश यू, थ्रैश यू, थ्रैश यू, धो देंगे मतलब कूट देंगे पूरा, थ्रेशर में डाल के थ्रैश कर देंगे। तो ये है जी। अब बताइए थोड़ा बहुत। यस सर। ओके, अब बताइए कि कहाँ पे सेंटेंस गलत है। मैं गलत सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई यू एंड ही इज गिल्टी। आई गलत है सर, आई लास्ट में जाएगा ही, ठीक है। यू ही एंड आई आर गिल्टी। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें सिर्फ सीक्वेंस की गलती है कि वर्ब की भी गलती है? कोई बता सकता सर वर्ब भी गलत लगाया ना। सीक्वेंस बोथ। है? यानी कि इसमें 2 एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं। पहला एरर किसका है बॉस? सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स है। दूसरा
वर्ब। हेल्पिंग वर्ड। ये हेल्पिंग नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग। जी। आप बताइए, एक और सेंटेंस है, सर ऐसे बोल सकते हैं यू एंड ही आर गिल्टी। कोशिश करते हैं। यू एंड ही आर गिल्टी। रूल हमारा कहता है 231, तो 23। हाँ सही है। ये रहा 2 और ये रहा 3। हाँ सही है। और अजीब लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ। ही आर इज लाइक। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन, वही लोगों को लगता है कि यार ही के साथ तो इज लगना चाहिए, मन कर रहा है ना कि ही के साथ इज लगा, यू एंड ही आर गिल्टी, बट ऐसे ही चलता है। अगर आपने गलती से बोला यू एंड ही इज गिल्टी, रॉन्ग। सोचो। तो सर हमेशा टंग ने ही के साथ इसको लिया है ना, तो वो ही के साथ आर नहीं ले पा रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसीलिए अब जो आई के साथ आर तो काफी लोगों ने स्वीकारा, वहां पे दिक्कत नहीं है, ही के साथ नहीं स्वीकार रहे। और सर यही एक क्वेश्चन आया है मेरे को, एप्पल एंड बनाना इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे इज लग रहा है। नहीं, ये तो इसकी लिस्ट आती है, तो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ब्रेड एंड बटर इज आता है, वो लिस्ट है, लिस्ट में से मैं दूंगा आपको। सर ये कैसा लिस्ट है? यहाँ पर एप्पल बनाना का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो लिस्ट है उसमें कुछ होता है, जैसे कि होता है कि ब्रेड एंड बटर। अब इनको वो एक सिंगुलर मान लेते हैं, ये देखने में दो हैं, इनको सिंगुलर मान लेता है, तो ब्रेड एंड बटर। तो इसकी पूरी लिस्ट आती है, मैं आपको रटवा दूंगा। इसका कोई उपाय नहीं, कितना भी लॉजिक लगा लो, लिस्ट से अलग आप नहीं जा पाओगे। बड़े बड़े ग्रामेरियन फेल हो गए कि यार ये कैसे मान के चले कि इसमें आर क्यों नहीं लग रहा है, इस सबका लॉजिक फेल है। ये 5-10 पर्टिकुलर चीजों के लिए लगता है, जैसे ब्रेड एंड बटर एक चीज है, या फिर जैसे डे एंड नाइट है, अप्स एंड डाउन्स है, ऐसे दोनों। हाँ, ऐसी लिस्ट है इनकी कि इनके साथ इनको एक ही माना जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है। तो ये लिस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा, मतलब इनको कहा भी जाता है, अगर मुझे याद आ जाए पेयर वर्ड्स, देखो मुझे जितने याद आएंगे मैं लिख दूंगा। मैंने पेयर वर्ड्स हैं, तो वो एक ही सिंगुलर में ही काउंट होता है। हाँ, ये पेयर वर्ड्स के नाम से आते हैं। ये एक तो ब्रेड एंड बटर मुझे याद आ रहा है, एक मैंने पढ़ा था राइस एंड करी, है ना, राइस और करी, समझ रहे हो ना, राइस एंड करी, इसको भी ये लोग रखते हैं सिंगुलर के अंदर। और ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं वर्ड, एक सर उसमें सिंगुलर ही रहता है। हाँ, एक मैंने पढ़ा था कहीं हैमर एंड ऐसा करके कुछ था, ये ढूंढना पड़ेगा आपको गूगल पे, हैमर एंड सिकल करके कुछ था। ओके, एक वो घोड़ा वाला, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और उसका बग्गी, बुग्गी क्या बोलते हैं, बग्गी, हॉर्स एंड कैरेज, ऐसे बहुत था। जैसे कि राइज एंड फॉल होता है ना, कोई राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन्स, ऐसे बहुत है, कमिंग एंड गोइंग, इनकी एक लिस्ट आती है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा किसी किताब में, वो आप रट लेना। इनको एक माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है। जैसे एक और कहीं पर सिकल क्या होता है? हैमर एंड सिकल क्या होता है? मुझे लगता है भी कोई लोहे से रिलेटेड, ढूंढ लेना ना। हैमर तो हथौड़ा हो गया, हाँ हथौड़ा पता है। और सिकल भी कुछ ना कुछ ऐसे मेटल से रिलेटेड ही कुछ होगा, हैमर एंड सिकल, एक बार देख लेना। एक और कील होती है क्या सर? ऐसे नहीं, वो नेल होती है, नेल होती है। हो सकता है कुछ, क्योंकि हैमर वो एक ही फैमिली के होंगे ना, इनको एक किया गया है। उसके बाद एक और एक आइटम था, ये शायद सबको पता होता है, बैग एंड बैगेज, ये सबको पता होता नहीं? ये तो सुना होगा, बैग एंड बैगेज नहीं सुना? यस सर, यस। बैग एंड बैगेज ऐसे काफ़ी है। सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर। सर टेबल एंड चेयर। अब टेबल चेयर में प्रॉब्लम भी है कि ये दो अलग ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं, तो हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते। सर इसमें मैं अभी गूगल कर रही, तो इस पे आ रहा पेयर ऑफ वर्ड्स, तो उसमें दे रहा टेबल एंड चेयर, बैट एंड बॉल, तो ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर ये है तो रख लो, फिर लिस्ट के अंदर है तो लॉक एंड की, शर्ट एंड टाई, हाँ, लॉक एंड की, हाँ पक्का, लॉक एंड की, एंड कप एंड प्लेट। कप एंड प्लेट, एकदम सही पकड़े। ये सब ये मैंने खुद पढ़ा, जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसमें हाँ बोलूंगा। ओके, पैंट एंड शर्ट सर,
पेन एंड पेपर, बोल सकते हैं। तो ये नाइफ एंड फोक, ठीक या है, बहुत सारे हैं सर। तो देख रहे हो बहुत सारी लिस्ट है। इन एंड आउट सर, शॉप भी है जैसे इन एंड आउट। हाँ, इन एंड आउट। तो ये एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस टेंशन की वजह से। आप लोग थोड़े मैच्योर लोग हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रटवाना पड़ता है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है बॉस। आप रट लो, ये नहीं आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि माई सन एंड डॉटर कुछ भी मिला दिया, तो ऐसे नहीं करोगे। सर ये ब्रेड एंड बटर तो एक वो उसके लिए भी आता है ना, रोजी रोटी के रोजी लिए? रोटी, वही 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 उसी तरीके से। खैर, तो लेकिन अगर लेकिन कहीं ये पे सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, जी आई मीन उसमें कोई थर्ड पर्सन यू आई नहीं है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा हो, जैसे नाउन ही पूरा फ्रेज हो गया, उसी तरह से सब्जेक्ट मान लिया, तो इन दैट केस व्हाट वुड यू कंसीडर? सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर डालेंगे हम उसको, उस पर मैं आऊँगा। अभी तो मैंने शुरू किया है ना, चलेगा अभी आपका 2-3 दिन चलेगा, तो अभी मैं कन्फ्यूजन पर आऊँगा। पहले मैं चाहता हूँ ये 231 और 123 से बाहर निकल जाए, ये पहले ओके हो जाए। और इन्होंने पेयर वर्ड्स पूछ लिया तो इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन अब जैसे ब्रेड एंड बटर है, लेकिन अगर वाकई हमारा बच्चा ब्रेड भी खरीद कर लाया और बटर भी खरीद कर लाया, तेरे दिमाग लगाओ, ये सर 2 ऑब्जेक्ट हो गए। है ना। एक तरफ सब उसने आ रहा है। ब्रेड का पैकेट हाथ में, एक तरफ मम्मा फलाना बटर। अब इस हिसाब से तो फिर आ रहा है ये, है ना, इस हिसाब से आ रहा है। और अगर मैं ब्रेड एंड बटर एक जैसे कैसे रोजी रोटी कह रही जैसे हिंदी में, उस लिहाज से मान करके चलूँ, तो उस लिहाज से क्या हो गया, इज हो गया। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। तो ये है, तो जितने भी पेयर वर्ड्स है वो उसी तरीके से, जैसे रोजी रोटी है ना, वैसी तरीके से सोना चांदी बने बनाए हैं वो। लेकिन अगर सचमुच 2 आइटम आपको दिखाई दे रहा हो, एकदम काउंट कर सकते हो फिजिकल, तो प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए? वर्ब क्या चलेगा बॉस? प्लूरल वर्ब चलेगा जी। चलिए गाइस, तो मुझे लगता है 231 में दिक्कत नहीं है। और एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको बताना है कि सही है कि गलत। मैं नहीं कहता गलत है, हो सकता है सही हो। यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स, बताइए। आर आएगा सर। You and he are good friends. यानी कि गलत है, ठीक है। यू एंड आई वॉज प्लेइंग देयर, वर आएगा सर। गलत है। You and I were playing. यानी कि गलत है। ओके, तो आप कर लेते हैं। आई एंड ही वर प्लेइंग देयर, अब गलत है सर। अभी भी गलत। गलत है, आई नहीं आएगा आई पहले। बाद में आएगा। ई एंड आई। गजब यार, ये कैसे कैसे चक्षु खुल गया, गजब। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग, सही गलत? सही है सर, सही है ये सर। सही है सर, सही है। गजब गजब, ओके जी। यू एंड आई एम गोइंग टू डांस। गलत है। गलत है सर। आई के साथ एम लग तो क्या चीज? आर आएगा। नो, आ रहा एंड आई 2 सब्जेक्ट। ठीक है जी। बहुत बार यू एंड मी भी तो बोलते हैं ना पेयर वर्ड के जैसे, यू एंड मी। कह तो रहा हूँ कि आप स्पोकन में तो चला ही दोगे यू एंड मी, बट यू एंड मी आर गोइंग, बट ये ग्रामर इसको टिकने नहीं। जस्ट लाइक अ पेयर वर्ड के जैसे इसको यूज करते हैं ना, यू एंड मी। तो कैसे बोलो? अगर पेयर वर्ड भी मान लिया तो इसको यूज करके दिखाओ तो सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? यू एंड मी इज गोइंग, तो गलत लग रहा है। बताओ, यू एंड मी इज गोइंग कहीं से आप बोलोगे? एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसे बोलेगा तो उसको सारे इंजीनियरिंग की डिग्री नीचे गिर जाएगी। सर जैसे ऐसे बोले तुम और मैं एक हैं, तो तब भी यू एंड मी आर होगा, इज नहीं होगा। कहाँ से नो इज सर, लगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट यू एंड आई की जगह यू एंड मी। समटाइम वी कैन बी यूज। हाँ, वैसे कर दीजिए। वैसे तो इंसान ऐसे भी मी यूज़ करता है कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने बोला हाँ भाई साहब, तो आपने कहा अच्छा मी, यू नो मैं,
ऐसा होता है ना? Yes. मी मी तो इस मी का मतलब एक्चुअली वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट ही, इसका मतलब आर यू कॉलिंग मी, आर यू लुकिंग फॉर मी, वो है ऑब्जेक्ट ही, इंसान शॉर्ट में बोलता है। सर जैसे शी इज बेटर देन मी, सही या गलत? सही है सर। सही है ना? करिए तो सही है। सही है ना? बताइए सी इज बेटर देन या देन आई। क्या तकलीफ है भाई? जो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो यार, जो है वो है। सर अभी तक तो यही सुना है सर। यही सुना तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सुना उस पर रखो ना, कोई जरूरी कि मैं जो लिख दिया वो सब सत्य ही है, हो सकता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यही बोलते हो ना आप लोग, शी इज बेटर देन मी? यस सर बोलते यही तो है। यही है लेकिन ये गलत बोलते तो है। आई यही है। थिंक यहाँ आई आएगा, शी इज तो बेटर यहाँ देन पर जब एग्जाम होगा ना, पेपर होगा ना, तो तुरंत वहां पर ये गलत हो जाता है। उसके बाद आप पूरा जिंदगी भर पछताते हो कि नहीं, पेपर जो चेक कर रहा है वही गलत है, मैं सही हूँ। आप यहाँ तक चले जाते हो क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसे कैसे यहाँ आई आ सकता है, नहीं सोचा ना। सर हम इतना गलत बोलते हैं, इतना गलत पता बोलते नहीं। हैं, इसीलिए कहा हर बंदा एसएससी का एग्जाम निकाल लेगा क्या? सोचो ना, अंग्रेजी बोलना ही अलग है भैया और प्योर ग्रामर जानना अलग है। तो प्योर अंग्रेजी इसकी क्या होती है? शी इज बेटर देन आई एम, जिसमें हम एम को छुपा भी ले तो शी इज बेटर देन आई। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम तुलना करते हैं, तुलना कर रहे हैं ना हम, तुलना समझते हो, कंपैरिजन, कंपेयर जब तुलना करते हैं तब सब्जेक्ट की तुलना सिर्फ सब्जेक्ट से ही की जाती है। तो बताओ यहाँ पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं? एक शी है, शी सब्जेक्ट है, तो शी की तुलना, मैं भी तो सब्जेक्ट ही हूँ ना, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो हम मी नहीं आ सकता है, वहाँ पर होना चाहिए कि वो मुझसे बेटर है, शी इज बेटर देन मी। अगर आप कहते हो तो मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो शी इज बेटर देन आई एम। जैसे आई एम, एक दो बंदे खड़े हैं, एक आई एम खड़ा है और एक यहाँ पर शी इज खड़ी है, एक शी इज खड़ी है, ये आई एम है। तो शी इज बेटर किसकी तुलना में? आई एम और शी इज में से कौन बेटर? तो शी इज बेटर, आई एम खराब। ये तो ये दैन को हमें नहीं देखना है, दैन तो तुलना के लिए बीच में आया है, तो यहाँ पर करेक्ट है आई एम लगाओ। ओके, और सर अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, आई एम बेटर देन शी इज आई एम बेटर देन शी इज। स्पोकन में आपने क्या जिंदगी भर बोला होगा? आई एम बेटर देन हर, नहीं बोला होगा? ये गलत है। ओह माय गॉड। तो अब गलत है, गलत है, बट मैं कहीं पर नोट लिखता हूँ, पता चले कि स्पोकन में चलता है, लिख देता हूँ मैं, लेकिन गलत है, ग्रामर के हिसाब से गलत है। अच्छा, मैं तुम्हें खुलेआम कहता हूँ, मेरा तो YouTube पे वीडियो जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कोई भी चैलेंज कर लो, कहीं भी चैलेंज कर लो, किसी टीचर को दिखा लो, मैं अपने काम में ठीक हूँ, बाकी आप देख लो, ठीक है? तो मैं जो यहाँ पढ़ा दूंगा उसका तो मैं ठेका ले लूंगा, लेकिन आपने नहीं सुना होगा तो मैं ब्रेन वॉश कैसे करूँ आपका? सर इसका मतलब है कि जो कभी भी हम किसी चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों पार्ट इक्वली होने चाहिए। हाँ जी, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करें। अब जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन योर कार। अगर मैंने ऐसा बोला, हम स्पोकन इंग्लिश में बोलकर निकल जाते, ये भी गलत। यस यहाँ पर ग्रामर कहता है कि ये आप हो और ये आपकी कार है, और यहाँ पर आप सामने वाले की बात कर रहे हो, ये सामने वाला है और ये उसकी कार है। आप अपने कार की किस चीज की बात कर रहे हो? स्टीयरिंग की बात कर रहे हो। तो आप इसके अपने कार की सिर्फ स्टीयरिंग की तुलना इसके पूरी कार से कर रहे हो। आपको स्टीयरिंग की तुलना किससे करनी है? स्टीयरिंग से करनी है।
तो द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन द स्टीयरिंग ऑफ योर कार। Steering of your car. समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हैं स्पोकन में ऐसे बोलते हैं ना, द कलर ऑफ माई कार इज बेटर देन हिज कार, ऐसा कर बोल दिया आपने, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं ना जो तैयारी करते हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे बट यहाँ पर आपकी वाट लगा देंगे ग्रामर में, और आप अंग्रेजी बोलोगे लेकिन यहाँ फंस जाओगे। तो ये क्या हो गया कि द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन द Steering of your car. स्टीयरिंग ऑफ योर कार। Your car. अब जैसे दोनों बार स्टीयरिंग आ रहा है तो आजकल इसका शॉर्टकट भी चला हुआ है, द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन, और यहाँ उस स्टीयरिंग को दैट कर दिया, दैट ऑफ योर कार। ये इंग्लिश आजकल चली हुई है, द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन दैट ऑफ योर कार। दैट मतलब स्टीयरिंग, Steering of your car. इस दैट को स्टीयरिंग समझो, इस दैट का मतलब स्टीयरिंग। तो ये है तो सिखाने को बहुत कुछ है, टॉपिक छिड़ा है तो दूर तक जाएंगे। सर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमसे छूटा जा रहा था। पता नहीं यश के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि ये टॉपिक छेड़ना चाहिए, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी एकदम आर और एस में। यस जी, तो बताइए जी ये सही गलत है? आई एंड यू गलत है। हैज कमिटेड अ क्राइम। नहीं मैं गलत है। तो माइंड में बैठ गया कि आई पहले आ ही नहीं सकता है। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले एक आपको बहुत बड़ी बात बताई थी, कमिटेड अ क्राइम। Yes, sir. 123. यहाँ पर गलत तो ये है बट किस हिसाब से गलत है? सब्जेक्ट के सीक्वेंस में गलत है कि वर्ब में गलत है? दोनों दोनों सर, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों। जी नहीं, ये सिर्फ वर्ब में गलत है, सिर्फ वर्ब में गलत है, वर्ब के लिहाज से गलत है। अरे ये गलत काम है ना। हाँ, अरे वाह। वही तो बोला ना 123 लगेगा। ओके, गलत करने सर वही है कि गलत करो तो अपना नाम सबसे पहले लो, सबसे पहले तो और अच्छा हो तो अपना नाम सबसे लो। हाँ जी, हाँ। अब आई जाएंगे एम कैसे? यू कमिटेड अ क्राइम। फिर से लिख देता हूँ कि अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ने कुछ गलत किया है तब 123 का सीक्वेंस चलता है।